नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आपको पता है कि जैसे कल बजट सत्र था और बजट सत्र में बजट पे बात न होके यहाँ पे रिम्स 2 या फिर सूर्य नारायण हंसदा के विषय में काफी गर्माहट नजर आया। पक्ष विपक्ष दोनों के बाद में विवादें छिड़ी। आज भी उसी को लेके यहाँ पे विवाद जो सामने में विधानसभा घुसने से परिसर में घुसने से पहले विवाद देखा जा रहा था। सूर्य नारायण हंसदा का जो इनकाउंटर किया गया उसको लेकर सभी विपक्ष के नेता जो हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो वही इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, उनके जो नेता हैं, उनके विधायक हैं, सभी एसआईआर पर उन्होंने द्वंद्व कसते हुए कहा है कि ये तानाशाही नहीं चलेगा। सभी मंत्री विधायक ने क्या कहा, आइए आपको हम दिखाते हैं। लाया जा रहा है आज कहीं न कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर जा रहा है और आम आदमी को जो संविधान ने अधिकार दिया कि भाई एक मत का अधिकार जो अपनी इच्छा से वो देता है, इसमें किसी का दबाव नहीं पड़ता है, ऐसे अधिकार को भी छीनने का काम ये बीजेपी की सरकार करने जा रही है, जिसका विरोध पूरी जोरदार तरीके से ये गठबंधन सरकार कर रही है। और हमारे नेता आपने देखा है, सम्मान्य हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा देते हुए अब पूरे बिहार में आज उनका दौरा चल रहा है। इसी के विरोध में ये एसआईआर निश्चित तौर पे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। जो आम व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, जिसके विरोध में आज इस सदन के बाहर भी आप लोग देख रहे पूरे गठबंधन के साथ ही हमारे साथ मौजूद। कल उनके नेता घूम रहे हैं ना पूरा बिहार में और बता रहे हैं, लेकिन कोई जनता उसका कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके नेता जितने भी मुद्दे उठाए थे इन 11 वर्षों में सब मुद्दा पिट गया। ये भी उनका अंतिम हथियार है, ये भी पूरी तरह से पिटा जाएगा। इसको भी कोई जनता इनको साथ देने वाले नहीं। तो बिहार चुनाव आ ही रहा है ना, उनको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। भाई जब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ कह रहे इतना घट गया, भाई उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है ताकि कोई असली लोग, सही लोग वोटर लिस्ट से उसका नाम कटे नहीं, और जो गलत लोगों का अगर नाम चढ़ा है उनका नाम वहां से हटे। इसी के लिए तो हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को तो साथ देनी चाहिए। तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो बीजेपी विरोधी वोटर्स हैं उन लोगों को आप लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट थमा देती है। जब भी मतदाता सूची तैयार होता है उस समय यही काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को थमा देती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको उपलब्ध करा करके और घूम घूम करके लोग उसको देखे कोई गलत वोट तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत चढ़ा है तो उसको हटाना, और जिसका नाम छूटा है, नहीं चढ़ा है तो उसको चढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है देश भर के जो 6 क्षेत्रीय पार्टी है और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिन लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं उन लोगों को कहा कि हल्फनामा दे करके आप दीजिए और इलेक्शन कमीशन को मदद करिए इस काम में। हल्ला करने से काम चलेगा नहीं। तो घाटशिला में भी होगा क्या? पूरा देश में होने वाला है। घाटशिला भी इसी झारखंड में है और झारखंड में तो सबसे अधिक होने केयर कराने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में नहीं होगा। यहाँ तो मैंने पहले ही आप सब लोगों को पिछले चुनाव के समय भी हमने बताया था किस प्रकार से झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। किसी दिन हम आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं शेयर करूंगा कि एक एक विधानसभा में कहाँ किस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है और ये सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ये तो बतावे। राहुल गांधी आज तक ये नहीं बताया होना क्या चाहिए। ये लोग कह रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग सरकार को चलाना है, सत्ता पक्ष को चलाना है, सदन
अपोजिशन अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ? आवाज ही नहीं उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन से बाहर भी उठाएंगे, यही नहीं हमारा काम रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो काम होता है सरकार का। हम लोगों ने कल क्या मांग किया था? छोटी सी तो मांग थी, जहाँ पर सरकार की कुछ भी पैसे खर्च होने वाला नहीं है। जो सूर्या हादसा की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए। नगरी की जो जमीन है वो इनको आप वापस कर दीजिए। किसानों का जबरदस्ती जो कर रहे हैं उन लोग 2012 के पहले जैसे लोग रसीद मालगुजारी काटते आ रहे थे वैसे उन लोगों को भी रसीद मिलना शुरू हो जाए। तीसरा संविधान संशोधन को लेकर इन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार हनन किया जा रहा है। कहाँ अधिकार जनप्रतिनिधियों का? वो तो विशेष जिनको लोकतंत्र में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के मंत्री, अगर वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों तक अगर उनके जेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता नहीं, उनकी जो पद है, विशिष्ट पद है, जो मंत्री का पद है वो समाप्त हो जाए। इतना ही तो भाई ये क्या मतलब है कि जेल से कोई शासन को चलाना चाहते हैं ये लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? आज देश में कानून सरकार के कोई भी कर्मचारी होते हैं, अगर किसी आरोप में वो जेल चले जाते हैं तो जेल जाते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो, ऐसा लगता है उनके सस्पेंड हो जाते हैं। तब फिर ये मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी उसके तहत जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है भाई? ये लोग भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे सरकार छीनना चाहती है और पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है। आज आप देख रहे होंगे कि जो राज्यपाल की स्वायत्ता है, उनकी निष्पक्षता है, एक हम कह सकते हैं कि संविधान के वो संरक्षक होते हैं। किसी भी राज्य में महामहिम राज्यपाल संविधान के संरक्षक होते हैं। उनके पास में जो भूमिका रहती है निष्पक्षता की, गरिमा की, जो विश्वविद्यालयों में वो चांसलर बन के करते हैं, उस शक्ति को छीनने की भावना से ये सरकार आज ग्रसित है, दुर्भावना से। और इस कारण से आज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में आप देख रहे होंगे ला करके पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है, जिससे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में राजनीति का प्रवेश हो और कठपुतली बन के सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थान रह जाए। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन सब को तो ये सरकार कठपुतली बना ही दी है। आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को समय पे ना किताब मिलते हैं, ना साइकिल मिलते हैं, ना शिक्षक मिल पा रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है वो उच्च शिक्षण संस्थानों पे है, विश्वविद्यालयों पे है। विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करने के लिए ये सरकार आज जो महामहिम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे छीनना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सूर्या हादसा इस अवसर पर मिसाल बोल रहे हैं कि उनका केस दर्ज है। उनका कहना है कि अपराध। देखिए, इनका जो नेचर है ना उसको सब लोग जानते हैं। कभी सूर्या हादसा का फर्जी एनकाउंटर करना, कभी रिम्स 2 के नाम पे आदिवासियों के जमीन को छीनना, कभी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ला करके जो हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों का जो एक गरिमा है उसे छीन करके जो महामहिम राज्यपाल जी की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना, ये इनका नेचर है। एक भी काम इन्होंने किया? आज हमारे युवाओं को रोजगार के लिए इन्होंने सोचा। आज हमारे आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो स्थायी हैं उनके बारे में इन्होंने सोचा।
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए ये ऐसे बयान देते हैं। आज जज भी यही बनेंगे और अपराधी बोल करके संबोधित भी करेंगे। अरे कई लोगों पे आरोप होता है, लेकिन जब तक उनको गठित न हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक आप बोलने वाले कौन होते हैं। जिनका वोट, जिनका जो सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार, इससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के इसको वंचित किया है। हम इसका विरोध करेंगे। एफआईआर के नाम से बिहार में 65 लाख वोटरों को काटा गया, झारखंड में भी काटा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया क्योंकि ये मामला आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पूरा ब्यौरा दिया, पूरा प्रूफ किया, प्रमाण दिया, तब फिर लोगों के बीच में आया कि एक विधानसभा में 1 लाख वोटर और बिहार में घोड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल इन्हीं सबका नाम कर गया है, लेकिन वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका नाम कर दिया है। तो हम जो है हम लोकतंत्र के साथ में हैं। डर नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो करना क्या चाह रही है कि अभी सत्ता में है, वो सत्ता में बैठ करके जो उसका किरकिरी रहेगा उन तमाम लोग। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कौन सा आईपीसी है जो 2 साल से कम सजा का है, बता दीजिए हमको। तकरीबन जो है कि 100 को तो 107 को छोड़ दीजिएगा, 144 को छोड़ दीजिएगा, 3 सबको छोड़ने के बाद में तमाम तो 2 साल से ऊपर का सजा है। आप 1 महीना का सजा करा दीजिएगा, मेंबरशिप खत्म करा दीजिएगा। यही तो, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को तोड़ना उनका मकसद है। सरकार जो स्थिर सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, निश्चित तौर से अभी तक जब दुरुपयोग किया है, अभी तक चुनाव आयोग का इन लोगों ने दुरुपयोग किया, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया है, तो क्या लग रहा है कि दुरुपयोग नहीं करेगा। हमारा पूरा इंडिया गठबंधन आज संघर्ष कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन हम लड़ रहे हैं और जितना विपक्ष का जो ड्रामा है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे। इनको अपना सीख मिल जाएगा। ये बंगाल से आने वाले मजदूरों को बांग्लादेशी बता रहे, घुसपैठिया बता रहे जो झारखंड आते हैं काम करने के लिए। पूरा जिन जगहों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठियां पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। में एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं, घाटशिला में जो चुनाव होना उसमें एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, ये जो गलत तरीके से, ये अपने तरीके से जो प्रक्रियाओं को बता रहे हैं। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी चीजों को समझना है। संविधान के अनुच्छेद 324 में और 325 में इलेक्शन कमीशन को ये ताकत दिया गया है कि वो चुनाव करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, वोटर लिस्ट का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। मगर 326 में ये भी अधिकार दिया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज के तरह, मतलब कोई एक भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो चोर है, चयार है, कोई भी है, वोट छूटना नहीं चाहिए। 65 लाख लोगों को इन्होंने उस अधिकार से वंचित किया है। देश के लोग और खास करके अभी जो बिहार के लोग हैं, इनको माफ नहीं करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार गरीबों का अधिकार छीनना चाहता है। केंद्र सरकार जो है गरीबों का वोट चोरी करना चाहता है। इसलिए हम लोग कभी यह जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को गद्दी से हम लोग उतारने का काम करेंगे। हम लोग जो है अपना अधिकार लेके रहेंगे। धन्यवाद।